श्री गणेशाय नमः। अथ कामिका श्रावण कृष्ण एकादशी महात्म्य। इतनी कथा सुनाकर भगवान कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपसे श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ। आप चित्त लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि ये सब प्रकार के पाप और दुखों का नष्ट करने वाली क्योंकि यह सब प्रकार के पाप और दुखों को नष्ट कर संसारी सुखों सहित सद्गति को प्रदान करने वाली है। हे राजन, इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे धर्मराज, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह कामिका एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के लिए सुख और संपदा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इसलिए सुख, संपदा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, तालाब, बागीचे और स्वर्ण सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह के गुरु में गोदावरी और गण गंगा में स्नान करने पर, सामग्री सहित ब्याई हुई गौ दान करने से, आध्यात्म विद्या का अध्ययन करने से, जीवों की रक्षा करने और हिंसा का परित्याग करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, 1 भार सोना, 4 भार चांदी के दान करने से तथा रत्न युक्त मणियों से पूजा करने से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी पत्र से प्रसन्न हुआ करते हैं। इसलिए जो मनुष्य तुलसी से नित्य भगवान की पूजा करके चरणामृत लेते हैं, वह जन्मांतरों के पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे राजन, तुलसी के दर्शन से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और शरीर पवित्र हो जाता है। इसलिए सर्व सुख दाता तुलसी को बारंबार प्रणाम है। हे पांडुनंदन, जो लोग एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाते हैं, उनके समस्त स्वर्गवासी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्य का हिसाब करना चित्रगुप्त की शक्ति के बाहर हो जाया करता है। अतः इस कामिका एकादशी का व्रत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चोरी, जघन्य और अन्य अशुभ कर्मों का सर्वथा परित्याग करके अवश्य करना चाहिए। अर्थात इस कामिका एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। और जिस दिन हम कामिका एकादशी का व्रत करें, उस दिन हमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, हिंसा, चोरी इत्यादि अशुभ कार्य का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरा कथा पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।